हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो भी विद्यार्थी कॉमर्स से बीएड कर रहे हैं उनके लिए पाठ्य योजना लेकर आए। इस पाठ्य योजना का प्रकरण है ई कॉमर्स और इस पाठ्य योजना में हम सीखेंगे कि कैसे एक पाठ्य योजना में उद्देश्य लिखे जाते हैं, कैसे प्रस्तावना कौशल बनाया जाता है और कैसे इस शिक्षण बिंदु के 3 बिंदुओं को की व्याख्या करनी होती है और उनके कैसे विकासात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं, कैसे बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में हम कैसे मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। ये सभी इस पाठ्य योजना में। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप भी एक अच्छी पाठ्य योजना बनाना सीख सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना फर्स्ट कॉलम होता है, सबसे पहले होता है उद्देश्य। इसमें फर्स्ट कॉलम होता है क्रम संख्या के बाद में उद्देश्य, और इस उद्देश्य के बाद में होता है कि इससे छात्रों में क्या परिवर्तन आएंगे, जिसमें फर्स्ट होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होंगे। फर्स्ट है अपना ज्ञानात्मक। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब सेकंड रहेगा अपना अवबोध, जिसमें छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे तथा इन्हें पहचान सकेंगे। छात्र ई कॉमर्स के विभिन्न तथ्यों के मध्य अंतर एवं तुलना कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट होगा ज्ञानोपयोग। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों का आकलन कर सकेंगे। छात्र ई कॉमर्स के ज्ञान का उपयोग दूसरे छात्रों को समझाने में कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट होगा कौशलात्मक। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों का चार्ट एवं मॉडल तैयार कर सकेंगे। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों पर अपना प्रतिवेदन लिख सकेंगे। इसके बाद आती है अभिरुचि। फिफ्थ उद्देश्य होगा अभिरुचि। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित विषय को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छात्र ई कॉमर्स से संबंधित तथ्यों को समझने व जानने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स पॉइंट होएगा अपना अभिव्यक्ति। इससे क्या अभिव्यक्ति होगी। छात्र ई कॉमर्स के बारे में अपने विचार व दृष्टिकोण प्रकट कर सकेंगे। इसमें इस पाठ्य योजना में विधि होगी व्याख्यान विधि, परिविधि होगी प्रश्नोत्तर विधि, और इसमें सहायक सामग्री प्रयोग ली जाएगी। वह है चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक चार्ट व अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण एवं सामग्री आदि। सबसे पहले हमें पाठ्य योजना में प्रस्तावना कौशल करना होता है, जिससे कि हम बच्चों के द्वारा प्रकरण तक पहुंच सकें। जिसमें हमें सबसे पहले पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना होता है, जो इस प्रकार है। छात्र ई कॉमर्स के बारे में पूर्व से जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना क्वेश्चन करने होते हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है अपना दुकानदार के पास ग्राहक किसकी मांग करता है। वस्तुओं व सेवाओं की। वस्तुओं और सेवाओं को भी व्यक्ति घर बैठकर कैसे खरीद सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग को किस व्यापार में शामिल किया है। ई कॉमर्स, ये अपना प्रकरण हो गया। ई कॉमर्स के बारे में आप और क्या क्या जानते हो, ये अपना समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसी के साथ अपना प्रस्तावना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब हमें उद्देश्य कथन करना होता है, जो इस प्रकार है। छात्रों, आज हम ई कॉमर्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हमें जो भी प्रकरण है उसके 3 शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या, उनके रिलेटेड प्रश्न करने होते हैं। इसके लिए हमें 6 कॉलम का एक बॉक्स बनाना होता है बॉक्स। उसमें हमें फर्स्ट होता है क्रम संज्ञा, सेकंड होता है शिक्षण बिंदु, थर्ड होता है छात्राध्याय क्रिया, फोर्थ होता है छात्र क्रिया, फिफ्थ होता है सहायक सामग्री और सिक्स्थ होता है श्याम पटकारी। पहला, ई कॉमर्स का अर्थ। विकासात्मक क्वेश्चन पूछने होते हैं, जो इस प्रकार है। विकासात्मक प्रश्नों की संख्या 2 या 3 होती है, जिसमें
फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एवं एटीएम के अलावा भी व्यक्ति धन का हस्तांतरण कैसे करता है? इसमें छात्रों का आंसर आएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन धन का हस्तांतरण व्यक्ति के लिए किस व्यापार में आता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से आप क्या समझते हो? ये अपना समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हमें इस टॉपिक की व्याख्या करनी होती है और उससे पहले बच्चों को यह कहना होता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ई कॉमर्स में इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाएं खरीदना, बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना एवं डेटा शेयर करने की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तथा सेवाओं का व्यापार भी होता है। सरल शब्दों में ई शॉपिंग ही ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के जरिए दुकान और सामान सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर रह गई है। बस सामान सेलेक्ट कीजिए, भुगतान कीजिए और हो गई शॉपिंग। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट। अब इसकी सहायक सामग्री होगी ई कॉमर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसका श्याम पटकारिय रहेगा। ई कॉमर्स ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना व वस्तुएं एवं सेवाएं बेचना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम। ये हमारे पास शिक्षण बिंदु की व्याख्या हो गई। अब व्याख्या करने के बाद में हमें बच्चों से बोध क्वेश्चन करने होते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि उनको कितना याद हुआ है, जिनकी संख्या 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट बोध प्रश्न होगा, ई कॉमर्स पर फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा किसका व्यापार होता है? ई गुड्स एवं सेवाओं का। 2 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के नाम बताइए। अमेजन, फ्लिपकार्ट। अब हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु आएगा, जो है ई कॉमर्स के लाभ। विकासात्मक प्रश्न, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की प्रक्रिया किस व्यापार में आती है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या लाभ हैं? ये अपना समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में हमें इसकी व्याख्या करनी है। उससे पहले छात्रों को बोलना होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसकी व्याख्या है, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम को सामान खरीदने के लिए दुकान या स्टोर पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि सामान खुद हम तक पहुंच जाता है। बस ऑर्डर कीजिए, भुगतान कीजिए व डिलीवरी एड्रेस चुन लीजिए और हो गई खरीदारी। इसके अन्य फायदे निम्न हैं। फर्स्ट, विश्वव्यापी है, सस्ता है, आसान शॉपिंग है, हर समय उपलब्ध है, जल्दी खरीदारी संभव है, पर्सनल सिफारिश है। अब इसके बाद में इसके साथ ही हमें सहायक सामग्री का भी प्रदर्शन करना होता है, जो इस प्रकार है। ई कॉमर्स एडवांटेजेस, ग्लोबल ट्रेडिंग, 24/7 आवर्स ओपन, कॉस्ट इफेक्टिव, इजी शॉपिंग, इजी सेटअप, सेव टाइम। और हमारा श्याम पटकारी रहेगा इसमें। ई कॉमर्स के लाभ, विश्वव्यापी है, सस्ता है, आसान शॉपिंग है, हर समय उपलब्धता है, जल्दी खरीदारी है। इसके बाद में हमें बच्चों से बोध प्रश्न पूछने होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ई कॉमर्स के द्वारा व्यक्ति को क्या घर बैठे मिल जाती है? वस्तुएं एवं सेवाएं। 2 ई कॉमर्स के फायदे बताइए। सस्ता एवं विश्वव्यापी। इसी के साथ अपना सेकंड शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया। अब अपना थर्ड शिक्षण बिंदु है, जो इस प्रकार है। ई कॉमर्स की हानियाँ। इसका विकासात्मक प्रश्न है। कंप्यूटर के ज्ञान के बिना भी व्यक्ति किसका व्यापार नहीं कर सकता? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की क्या हानियाँ हैं? ये अपना समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में व्याख्या करनी होती है। उसी प्रकार छात्रों को पहले ये डायरेक्शन देना होता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह ई कॉमर्स के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, जो ग्राहक को मुसीबतों में फंसा सकते हैं। ई कॉमर्स की हानियाँ। फर्स्ट है, इसके द्वारा हम प्रोडक्ट की असल जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम केवल प्रोडक्ट को स्क्रीन पर देखते हैं
उसको छू नहीं सकते। इससे हमें आत्म संतुष्टि कम होती है। तकनीक का ज्ञान भी होना आवश्यक है, इसके बिना हम ई शॉपिंग नहीं कर सकते। फोर्थ है असुरक्षित है, क्योंकि कई बार फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ग्राहक सेवा की कमी होती है, इसमें ग्राहक की सेवा इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सामान के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसके साथ ही अपनी इसमें सहायक सामग्री होगी ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट होगा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, कैन नॉट ट्राई बिफोर बाइंग, लेक ऑफ पर्सनल टच, सिक्योरिटी इशू। इसका श्याम पटकारी होगा ई कॉमर्स की हानियाँ, आत्मसंतुष्टि कम, असुरक्षित, तकनीक का ज्ञान का अभाव, सामान के लिए इंतज़ार, ग्राहक सेवा की कमी। अब हमें बहुत प्रश्न पूछने होते हैं जो इस प्रकार है। इस व्याख्या के ग्राहक सेवा की कमी किस व्यापार में होती है? ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स को केवल किस पर देख सकते हैं? स्क्रीन पर। अब हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हमें मूल्यांकन क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों से, जिससे ये पता चल सके कि बच्चों को कितना याद हुआ, जिससे बच्चों को बच्चों के स्तर का पता चल पाता है। मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार है। अपना फर्स्ट मूल्यांकन प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ, जो है ई कॉमर्स के कार्य हैं वस्तुएं और सेवाओं को बेचना, मनी ट्रांसफ़र करना, डेटा शेयर करना या उपरोक्त सभी। इसमें अपना ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, उपरोक्त सभी। अति लघुरात्मक प्रश्न सेकंड होता है अति लघुरात्मक, जो इस प्रकार है। दो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के नाम बताइए, अमेजन और फ्लिपकार्ट। ये बच्चों के द्वारा आंसर दिए जाते हैं। लघुरात्मक प्रश्न होगा ई कॉमर्स किसे कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन खरीदना व बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। अब इसके बाद में हमें बच्चों को गृह कार्य देना होता है, जिसमें हमें कुछ ये अपना निबंधात्मक प्रश्न होता है एक प्रकार से। ई कॉमर्स का अर्थ बताते हुए इसके लाभ व हानियाँ बताइए। इसी के साथ अपनी पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ्य योजना बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।